समय कम है, खबरें ज़्यादा है, इसलिए फटाफट जो है खबरों पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। पहली कंपनी ट्रेंडिंग स्टॉक्स कह सकते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि हम देख रहे हैं कि खबरों में बना हुआ है। 253 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दक्षिण पश्चिम रेलवे से 253.6 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। बेंगलुरु और मैसूर डिवीजन में कवच सिस्टम स्थापित करने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। सर, इरकॉन इंटरनेशनल, आपकी राय क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के सवाल भी थे इरकॉन को लेकर के, बातचीत हो नहीं पाई। 188 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 182 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन अभी इसका टारगेट इंक्रीज करके 200 रुपए तक का रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ पॉजिटिव है, मोमेंटम भी ठीक ठाक लग आ रहा है, तो अभी होल्ड करके रखें। अभी होल्ड करने की सलाह है। चलिए एक और पीएसयू पे नजर डालते हैं, वो है सेल। सेल पे खबर क्या आई है? खनन कारोबार के विभाजन की घोषणा कर सकती है कंपनी। एक रिपोर्ट आई है, उसमें कंपनी अपने माइनिंग कारोबार को अलग करने की योजना पे बातचीत कर सकती है। माइनिंग वर्टिकल के गठन के प्रस्ताव पर इस्पात मंत्रालय के स्तर पर जो है स्टील मिनिस्ट्री से इस पर चर्चा हो रही है। लॉ आयक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना जो है इसका मकसद होगा, और 2030 तक सेल का टारगेट ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी 35 मीट्रिक टन पर एनम तक पहुंचाना है। सर, सेल मेटल को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका? दुनिया भर में थोड़ी सी शांति आती है तो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा। आपकी टिप्पणी अभी सेल पर क्या होगी 124-25 के आसपास? देखिए, 135 तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 120 की स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और अगर एड ऑन करना चाहें तो यहाँ पर एड ऑन भी किया जा सकता है। न्यूज के साथ में चार्ट पे भी वो साफ साफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो तेजी बनती हुई नजर आएगी। जी। चलिए, तो सेल के बाद अब जरा बात कर लेते हैं दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई को लेकर के। एसबीआई पे खबर क्या आई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। कंपनी के $3 बिलियन के फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी मिल गई है। लॉन्ग टर्म ये फंड रेजिंग प्लान है। बैंक के सेंट्रल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको मंजूरी दी है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इसके फाइलिंग में जो है जानकारी दी गई है। पब्लिक ऑफर या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी फंड जुटाने की कंपनी की योजना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर, पीएसयू बैंक्स बीच में एक रैली आई, फिर ठंडी पड़ गई, अभी क्या करना चाहिए एसबीआई में? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए फिलहाल। ऑलरेडी काफी हद तक मार्केट जो है वो थोड़ी सी सस्टेन कर चुकी है, और इन लेवल्स पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, तो मौके यहाँ पर तलाशेंगे। और थोड़े से लोअर लेवल का वेट करेंगे। 765-75 के आसपास अगर मिलता है तो बाय बनता है, तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। चलिए, इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क पे देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो खबर यहाँ पर बीएसएनएल से कंपनी को एक एड ऑन एडवांस जो है वो ऑर्डर आता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या 18,685 साइट्स पर 4G मोबाइल नेटवर्क को लेकर के ये ऑर्डर मिला हुआ है। खबर के चलते आज इंटरडे में हमने देखा 5% तक की तेजी देखने को मिली थी। अभी 2.25% ऊपर है, 739-740 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। सर, तेजस नेटवर्क, क्या संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है? अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस नेटवर्क में अगर डेली चार्ट देखते हैं तो आपको थोड़ा सा वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए आपको पिटाई भी देखने को मिली है। फिलहाल कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, नो ट्रेड जोन में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए क्लियर इंडिकेशन के लिए, आइदर बाय और आइदर सेल। ठीक। चलिए, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं। केपीआर मिल पे खबर निकल करके आई है, और केपीआर मिल पर खबर ये है कि कंपनी के 3 प्रमोटर्स जो है ऐसी खबर आ रही है कि हिस्सेदारी बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। 3.2% हिस्सा बेचने की संभावनाएं हैं। टोटल ऑफर साइज 1,195.6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज दबाव भी देखने को मिल रहा है इस खबर के चलते केपीआर मिल पे। सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी केपीआर मिल को लेकर के? देखिए, फिलहाल तो स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में है। मुझे लगता है डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और 1150 1170 ये लेवल्स ऐसे हैं जो खरीदारी की जा सकती है। वापस से 1350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, और यहाँ पर अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और यहाँ पर जेंसॉल इंजीनियरिंग पे जरा खबर आई है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 3 से 5 महीनों में जांच पूरी करने के लिए कहा है। जो पूरा मामला है इसको लेकर के जेंसॉल और उससे जुड़ी एंटिटीज़ की जांच पूरी करने पर अब फोकस जो है वो बढ़ा दिया गया है। जांच की फाइंडिंग के आधार पर आगे जो है मंत्रालय जो है वो इस मामले में कदम उठाएगा। तो अब तो यहाँ पे कुछ बचा है सर कि सब समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल सही है आपने कहा। कुछ लोगों के लिए बचा है जो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस स्टॉक में निवेश
की रणनीति बिल्कुल ना बनाएं, और अगर हैं तो कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करें। जी, चलिए इस बीच जरा कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, जरा फटाफट जो है उन रिजल्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं और एक एक करके उन रिजल्ट्स को लेकर के सबसे पहले जो है बात हम एनएचपीसी की करेंगे। एनएचपीसी पे सर नतीजे रहे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए नतीजे। और कंपनी के नतीजों की बात करें तो 57% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 24% का इजाफा देखने को मिला। थोड़ा सा जो समस्या आई है वो आई है एबिटा और मार्जिन्स को लेकर के। एबिटा जो है 5.25% घट करके 1090 करोड़ रुपए रहा है, वहीं मार्जिन्स भी 61% के आसपास थे पहले और अब जो है 46.45% रह गए हैं। तो आज थोड़ी सुस्ती बनी हुई है। सर एनएचपीसी नतीजों के बाद इस सेगमेंट पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, सुस्ती जरूर है, थोड़ी सुस्ती बढ़े भी को डिप पे थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। जल्दी आपको 95 से 100 के लेवल देखने को मिलेंगे। 95 से 100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। और अगली कंपनी लेकर के आ जाइए हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और हिंडाल्को पे नतीजे जो है, कंपनी का मुनाफा शानदार बढ़ा है, 66% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 5284 5284 करोड़ रुपए। आय जो है 16% बढ़ी है और ये बढ़ करके रही है 64,890 करोड़ रुपए। एबिटा जो है वो 43% बढ़ करके 10,296 करोड़ रुपए रहा है। वहीं जो है 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर दिया गया है। सर इनका नंबर कब आएगा? नाल्को, हिंडाल्को जैसे शेयरों का नतीजे अच्छे रहे हैं वैसे, लेकिन शेयर जो है अब फ्लैट ट्रेड करता हुआ 662-63 के आसपास। देखिए, पूरे स्टील सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 650 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। 720 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। एक कंपनी इस पर आज सवाल बहुत आए हैं, वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और हमारे एक दर्शक जो लगातार कह रहे हैं कि इसको ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। नतीजे तो मुनाफा करीब 3% के आसपास हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आय में करीब 20% के आसपास का इजाफा हुआ है, ये 1000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा एबिटा की बात करें तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर हुआ है। वहीं मार्जिन्स भी 16 से बढ़ करके अब 19% के आसपास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर अभी जरा एस्टर डीएम को जरा एक बार नज़र डालिए कि अभी क्या करना चाहिए। आज नतीजों के बाद 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ज़्यादातर सवाल ये है कि क्या इस गिरावट में इसमें खरीदारी की जा सकती है? क्या अच्छी तेज़ी थी और अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। 500 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो फिर एक बार को चेक लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर अभी खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है। करंट लेवल पे खरीदारी की बिल्कुल भी सलाह नहीं है, ये सलाह निकल करके आ रही है। और एक सोलर इंडस्ट्रीज दिखा दीजिए, आज की लास्ट कंपनी, उसके बाद से फिर इस सेगमेंट को समाप्त करते। 43% कंपनी का 43.5% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 34% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा इम्प्रूव हुआ है, ये 52-52.5% बढ़ करके 539-540 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि बढ़त देखने को मिल रही, 22 से बढ़ करके अब ये करीब 25% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर सोलर इंडस्ट्रीज़ के शेयर पर डालें, शानदार मूव, 6% की तेज़ी से 14,254 का लेवल देखने को मिल रहा है। महंगा टिकट साइज़ है, आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी? देखिए, 14,800 से 15,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं और मोमेंटम अच्छा है, तो मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन स्टॉक तेज है, सेल करने के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। बाइंग पोजीशन है तो होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज़। चलिए ठीक है, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।